डिग्री से ज़्यादा आपको इल्म और हुनर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं और इसी तरह की एक शख्सियत जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी मगर उसने अपने इल्म में इजाफ़ा किया और अपने हुनर में इजाफ़ा किया और आज दुनिया में एक नाम पैदा किया और उस नाम को आज हर कोई जानता है और उसकी वजह से इस दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सर माइकल फ़ैराडे की। हम डॉक्टर अली अहमद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सर माइकल फ़ैराडे की, क्योंकि हम दी 100 बुक पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 23 है, जिसमें माइकल हार्ट ने सर माइकल फ़ैराडे को रखा है। और मेरे ख़्याल से ये रैंकिंग सर माइकल फ़ैराडे के लिए ठीक है। एक नंबर 1 रैंकिंग दी होली प्रॉफिट की, एक वो मुझे ठीक लगी है, और एक अब आके 23 नंबर पे सर माइकल फ़ैराडे की रैंकिंग ठीक लगी है। बाकी लोगों की रैंकिंग ठीक नहीं लगी। बाकी लोगों से मुझे ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, उनकी रैंकिंग से इख्तलाफ है जो कि माइकल हार्ट ने रखी है, क्योंकि कुछ लोग ऊपर रैंक में आते हैं और कुछ लोग नीचे आते हैं और माइकल हार्ट ने ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। चलें जी, आएँ आज हम सर माइकल फ़ैराडे की हिस्ट्री को देखते हैं। आखिर ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसके पास डिग्री कोई नहीं थी पर इसने एक ऐसी इजाद कर दी जिसने इस दुनिया का रुख बदल के रख दिया। सर माइकल फ़ैराडे 1791 में इंग्लैंड में पैदा हुए और ये गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके फादर एक लोहार थे, लोहे का काम करते थे। बहरहाल ये एक बहुत मेहनती शख्स था। 14 वर्ष की उम्र में माइकल फ़ैराडे ने एक बुक बाइंडर के यहाँ काम स्टार्ट किया और दिन में वो किताबें जिल्द करता था, शाम को उन्हीं किताबों को पढ़ता था। यानी कि उसमें इल्म हासिल करने की जुस्तजू बहुत ज़्यादा थी। वो पढ़ता रहता आखिर 14 साल की उम्र में उसने काम स्टार्ट किया और 21 साल का हो गया। उसने इतनी किताबें पढ़ ली कि अब उसका दिल किया कि मैं क्यों ना इस पे एक्सपेरिमेंट करूं। बेसिकली उसको फ़िज़िक्स में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था। वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना चाहता था और फ़िज़िक्स की बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था। उसने अब सोचा कि मैं क्यों ना अपना एक्सपेरिमेंट करूं। एक्सपेरिमेंट के लिए उसको किसी साइंटिस्ट की मदद की ज़रूरत थी। उन दिनों में, उस ज़माने में, जैसे आजकल जादूगर शो करके अपना करतब दिखाते हैं, उस ज़माने में साइंटिस्ट शो करके अपनी साइंस की इजादात को दिखाते थे। जी हाँ, बिल्कुल, हेम्फ्री डेवी नामी एक साइंटिस्ट ने उस ज़माने में अपना एक शो रखा और माइकल फ़ैराडे भी उधर गया और इसने उस शो को देखा। शो देखकर बाकी लोग तो तालियां बजाते रहे मगर इसने उस शो की हर पॉइंट को नोट किया, हर बात को नोट किया और घर आकर इसने उसको एक लिखा और उसको एक बुक बनाकर सर हेम्फ्री डेवी को पेश की। हेम्फ्री डेवी बहुत खुश हुआ मगर वो अभी इसको अपने साथ जॉब के लिए असिस्टेंट रखने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल माइकल फ़ैराडे वापस आ गया। अब हुआ ऐसे कि हेम्फ्री डेवी रॉयल इंस्टीट्यूट में एक लैब में काम कर रहा था। काम के दौरान एक हादसाती तौर पर उसकी आंख पर कोई केमिकल गिरा और उसकी आंख पर और उसको नज़र आना कम हो गया। अब उसने महसूस किया कि मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है जो कि मैं उसको बताता रहूं और वो काम करता रहे। तब उसके जहन में माइकल फ़ैराडे का नाम आया कि ये शख्स बहुत मेहनती है, इसके पास नॉलेज भी और ये सीखना भी चाहता है। तब उसने माइकल फ़ैराडे को वापस बुलाया और अपने साथ अपना असिस्टेंट रखा। माइकल फ़ैराडे बहुत ज़हीन शख्स था। इसने बहुत ही जल्द चंद सालों में सारी लैब का काम संभाल लिया और अब इसके पास मौका मिला कि मैं अपने तजर्बात भी करूं। इसने बहुत से तजर्बात किए। इसकी 2 मेन इजादात ऐसी हैं जिसने इस दुनिया को बदल दिया, जिसमें नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, इस पर भी हम बात करते हैं ये क्या चीज़ें हैं। बहरहाल माइकल फ़ैराडे ने सारा काम संभाल लिया और इस पे काम स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ऐसा, हम 1820 में सर हैंस क्रिश्चियन ने एक थ्योरी दी कि अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट को गुजारें तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब इसी सोच को उन्हीं दिनों में 1820 के बाद ही माइकल फ़ैराडे ने सोचा कि अगर हम इसको उल्ट कर दें, मसलन उसने कहा था कि अगर कंडक्टर में से करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी।
इसी चीज़ को माइकल फैराडे ने उल्ट सोचा। उसने देखा कि क्या अगर हम कंडक्टर में से करंट गुजार के मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं तो क्यों ना हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी पैदा करें। यानी कि माइकल फैराडे ने उल्ट सोचा। इससे ये साबित होता है कि अगर आप चीज़ों को अपने नज़रिए से भी सोचें तो कोई नई चीज़ बन सकती है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। देखें, माइकल फैराडे ने उसका उल्ट सोचा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बना सकते हैं, ये इसकी सोच थी। जबकि सर हैंस क्रिश्चियन ने कहा था कि कंडक्टर में से करंट गुजारें तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसने उसका उल्ट सोचा। अब इसने उस थ्योरी पे अमल शुरू कर दिया। माइकल फैराडे ने एक कॉइल बनाई, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगाया जो कि करंट बताता है। उसके पास इसने एक मैग्नेट ला के रख दिया। अब मैग्नेट उसके पास रखा तो कोई करंट नहीं बना। माइकल फैराडे परेशान। माइकल फैराडे ने कहा ये तो मैंने गलत थ्योरी दी थी, इसको वेस्ट करें। माइकल फैराडे ने जैसे ही कॉइल को उठाया, तेज़ी से पीछे किया, तो क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड था, कॉइल में करंट शो हुआ। माइकल फैराडे ने वहाँ से ये नतीजा निकाला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान स्पीड को वेरी किया जाए तो करंट प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। देखें, मैंने आपको कितने आसान तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा दिया है। बाकी अगर आपने डिटेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है, एक सर हैं, उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उनका यूट्यूब का चैनल नाम है असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स को तफसीलन समझा दें। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बनाई और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने उस वीडियो को पब्लिश किया। आप लोग भी असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन के चैनल पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उस वीडियो को तफसीलन देकर समझ सकते हैं साइंस की रूह से। यहाँ पर क्योंकि मैं माइकल फैराडे की आपको बायोग्राफी बता रहा हूँ, उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ दी 100 चैप्टर की वजह से। हाँ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप मुझे भी कहेंगे अलग से समझाने का, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी आपको मुकम्मल समझा दूँगा। बहरहाल वो असद साहब ने, सर असद ने एक अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे वो वीडियो अपलोड की है। आप सब लोग प्लीज़ उस चैनल पे जाके देखें। जी, ये तो आपको मैंने बता दिया कि माइकल फैराडे की असल ज़िंदगी क्या थी। इसी तरह माइकल फैराडे ने शादी भी की, उससे कोई औलाद नहीं हुई। इन दी एंड वो इस दुनिया से चला गया, मगर वो जाते जाते हमको इलेक्ट्रिक मोटर जैसी एक नेमत दे गया, ईजाद कर गया। आज दुनिया की हर मशीन, तकरीबन आप 90% मशीन्स में लगाएं, मोटर का इस्तेमाल है। ठीक है, चाहे किसी भी साइज़ की, किसी भी तरह की मोटर है, वो माइकल फैराडे के प्रिंसिपल पे ही चलती है। दुनिया की सबसे पहले डेनमो भी माइकल फैराडे ने ही बनाई थी। डेनमो, क्योंकि मैं पाकिस्तान के रीजन में रहता हूँ, आप लोग भी अपने रीजन में रहते हैं, देखते होंगे यहाँ पर एक साइकिल आती थी, उसके व्हील के साथ एक छोटी सी मोटर नुमा एक चीज़ लगी होती थी। वो व्हील के साथ जब रगड़ खाती थी तो आगे लगी हुई लाइट में, बल्ब में रोशनी पैदा होती थी। यानी कि वो डेनमो करंट जनरेट कर रही होती थी, और वो बिल्कुल प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और साइड माइकल फैराडे की दी हुई ईजाद है। और मुझे बहुत खुशी है कि राइटर ने कम से कम एक ऐसे साइंटिस्ट को जो कि गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था और मेहनती शख्स था, उसको इस नंबर पर लाया है। इस बात पे राइटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि जो लोग काबिल हैं, मेहनती हैं, वो ऊपर आने चाहिए, और जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट काम किया है उनको नीचे जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपके आज नॉलेज में बहुत इजाफ़ा हुआ होगा। जी, बहुत शुक्रिया।